प्रयागराज महाकुंभ 2025 का जब भी जिक्र होता है तो वायरल गर्ल हर्षा रिछारिया का नाम सबसे आगे होता है। हर्षा रिछारिया जो कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सबसे खूबसूरत साध्वी के नाम से चर्चाओं में रही और चर्चा इतनी ज्यादा हुई कि रातों रात इनके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर बढ़ गए। ये एक उसी तरीके का नजारा था जैसे किसी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ में होता है जब रातों रात मूवी हिट हो जाती है और वो सुपरस्टार बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हर्षा रिछारिया के साथ, जहां पर रातों रात उनकी फॉलोइंग इतनी तगड़ी हो गई कि खुद हर्षा रिछारिया को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। लेकिन सवाल ये कि आप ये सोचेंगे कि आज मैं हर्षा रिछारिया का जिक्र क्यों कर रही हूँ। दरअसल हर्षा रिछारिया जो कि अपने इंस्टाग्राम पर हमेशा से सोशल मीडिया पर सनातन हिंदू रिलेटेड या फिर जो आध्यात्मिक वीडियोस हैं वो हमेशा पोस्ट करती रहती है और अक्सर इस बात का जिक्र करती है कि सनातन को बढ़ावा देना चाहिए, सनातन सर्वोपरि है और हमेशा आध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियोस डालती है। हर्षा रिछारिया जो कि माथे पर चंदन लगाकर गले में जो रुद्राक्ष की माला है वो पहनती है और कभी कभी भगवा रंग में रंगी हुई नजर आती है। लेकिन वही हर्षा रिछारिया आज एक वीडियो डालकर ये कहती है कि मैं अब धर्म की राह को छोड़ रही हूँ। अब सवाल ये कि हर्षा रिछारिया जो कि हमेशा से सनातन को प्रमोट करती थी, आध्यात्मिक वीडियोस डालती थी और अध्यात्म के लिए, सनातन के लिए, हिंदू के लिए, हिंदू और तमाम हिंदू धर्म के लिए उसने अपनी मॉडलिंग भी छोड़ दी, अपना करियर पे ब्रेक लगा दिया, एंकरिंग तक छोड़ दी। लेकिन आज वही हर्षा रिछारिया ये क्यों कह रही है कि मैं अब धर्म की राह को छोड़ रही हूँ। इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल हर्षा रिछारिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली जिसमें उसने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, मेरा मनोबल डुबाया जा रहा है, मेरे मनोबल को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। 1 साल से जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से अब तक ऐसा ही चलता आ रहा है। लगातार मेरे चरित्र पर लांछन लगाए जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों रुपए कमा रही है। लेकिन सच तो ये है कि जो लोग धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मेरे चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके साथ ही हर्षा रिछारिया ये भी कहती है कि धर्म को अगर मैं धंधा बनाती तो आज मैं कर्ज में नहीं डूबी होती। मैं कर्ज में डूब चुकी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लगातार 1 साल से मेरे मनोबल को गिराने की कोशिश की जा रही है और इससे अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। और इसके तहत वो ये भी कहती है कि मैं कोई सीता नहीं हूँ जो कि अग्नि परीक्षा दूं। मैं अग्नि परीक्षा बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। अब मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी और इसी वजह से अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो ये भी कहती है कि मौनी अमावस्या के समय, मौनी अमावस्या के दिन वो स्नान करेगी और उसके बाद में धर्म की राह को छोड़ देगी हमेशा के लिए। अब ये वीडियो हर्षा रिछारिया का काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। कोई इसे ये कह रहा है कि ये तो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है ताकि थोड़ी और ज्यादा वायरल हो सके या सुर्खियों में आ सके। कोई ये कह रहा है कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत टिप्पणी है, यहाँ पर हर्षा रिछारिया कहीं ना कहीं खुद को और ज्यादा फेमस करना चाहती है, चर्चाओं में आना चाहती है और इस वजह से वो इस तरीके की चीजें कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि हर्षा रिछारिया का उद्देश्य अगर वाकई में सनातन के लिए है, हिंदू धर्म के लिए है, अध्यात्म के लिए है, तो इसके लिए संघर्ष तो करना पड़ता है। तो कहते हैं ना कि संघर्ष करने पर ही सफलता मिलती है। और सवाल ये कि कौन से लोग हैं जो जिसकी वजह से हर्षा रिछारिया ये कह रही है कि अब मैं धर्म की राह को छोड़ रही हूँ। मुझे यहाँ पर एक बात याद आती है कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी वो भी अवधी भाषा में, तब उस समय काशी के तमाम जो विद्वान थे उन्होंने जमकर इसका विरोध किया था। और उन्होंने जो विद्वान थे उन्होंने ये कहा कि ये जो रामचरितमानस है ये संस्कृत में नहीं है बल्कि ये अवधी भाषा में है और इससे इसका अपमान कहा
उन्होंने कहा कि रामचरितमानस संस्कृत में रहती तो ज्यादा बेहतर होता, इसलिए हम इसे कतई स्वीकार नहीं करते हैं। और इसके साथ ही वो तमाम जो काशी के विद्वान थे वो ये भी कहते हैं कि हम इस ग्रंथ को किसी भी मंदिर में नहीं रहने देंगे, इस ग्रंथ की कभी पूजा नहीं करने देंगे। इस तरीके से वो कहते हैं और ये कहते हैं कि ये अपमान है। उसके बाद में अ, गोस्वामी तुलसीदास जी इसे उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि ये जो अवधी भाषा है ये बोलचाल की भाषा है, यानी कि जो जिन्हें संस्कृत भाषा नहीं आती है, जो अपनी बोलचाल की भाषा बोलते हैं, वो भी इसे समझ सके, इस रामचरितमानस को समझ सके, उसका अर्थ समझ सके। और बस इन्हीं उद्देश्य के तहत उन्होंने रामचरितमानस को संस्कृत में ना लिखकर अवधी भाषा में लिखी। लेकिन उसे जो विद्वान थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि अगर ये संस्कृत में होती तब हम इसको, इस ग्रंथ की पूजा पाठ सब कुछ करते, मंदिरों में भी इसे स्थापित कर दे, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने बताया कि ये अपमान है भगवान श्री राम का, अब संस्कृत का अपमान है, ये कहा। लेकिन अब इसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हार नहीं मानी, बल्कि जो आम लोग थे उनके बीच में रामचरितमानस इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई कि लोग इसे घर में रखने लगे और रामचरितमानस का पाठ करने लगे। चाहे आम हो, खास हो, पढ़ा लिखा हो या फिर जो पढ़ा लिखा नहीं भी था, उसे भी रामचरितमानस के कई ऐसे श्लोक हैं जो कि रट चुके हैं। और उसके बाद में इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई कि लोग इसे घर में रखने लगे, पूजने लगे। और जब भी भगवान श्री राम रामनवमी मनाते हैं तो उस समय भी रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो काशी के विद्वान थे उनकी बात कोई नहीं सुनता है, बल्कि आम जनता के अंदर ये काफी ज्यादा लोकप्रिय हो जाती है। वो कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये तमाम ऐसे श्लोक है जो कि रामचरितमानस में लिखे हुए हैं और ये हर किसी को याद भी है, चाहे वो पढ़ा हो या अनपढ़ हो। मतलब साफ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य को, उनका उद्देश्य सिर्फ एक था कि लोगों तक, जन जन तक रामचरितमानस, भगवान श्री राम की हर एक कहानी को पहुंचाना है और उन्हीं की भाषा में पहुंचाना है, ताकि उन्हें भगवान रामचरित्र मतलब भगवान जो श्री राम है उनकी यात्रा के बारे में पता चल सके। और यही उनका उद्देश्य था। और उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी, उन्हें इस बात का मलाल नहीं था कि ठीक है, काशी के विद्वानों ने उनकी रामचरितमानस को अस्वीकार कर दिया, लेकिन लोगों के बीच में वो रामचरितमानस काफी लोकप्रिय हुई। मतलब साफ है कि उन्होंने संघर्ष किया, इंतजार किया और एक दिन उन्हें ऐसा फल मिला कि आज भी बच्चे बच्चे रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसका पाठ करते हैं। तो ये बताता है कि आपने जो संघर्ष किया, अगर आपका उद्देश्य सही है तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। उसके साथ ही अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, पहले भारत में ये था कि जो संत है, जो संत महात्मा है, उन्हें समुद्री यात्रा नहीं करने दी जाती, मतलब समुद्री यात्रा पर रोक थी। वो किस लिए? इसे कहा जाता था कि जो स्वामी है, जो संत है, उनके लिए ये एक नियम की तरह था कि वो समुद्री यात्रा नहीं कर सकते। इसके खिलाफ जाकर स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचे, अमेरिका के शिकागो, समुद्री यात्रा करके। और जब वो वहां पर गए तो भारत में उन्हें अस्वीकार कर दिया गया और भारत में इसका कड़ा विरोध किया गया। भारत में लोगों ने इस पर जमकर आपत्ति जताई कि एक संत कैसे समुद्री यात्रा कर सकता है। लेकिन वहां पर जो हुआ उससे आज पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बात का जिक्र किया जाता है। जब स्वामी विवेकानंद पहली बार अमेरिका के शिकागो में पहुंचे तो भगवाधारी स्वामी विवेकानंद जब वहां के लोगों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस दौरान जो तालियां बजती है, जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, उससे पता चलता है कि किस तरीके से जो सनातन है वो सर्वोपरि है और सनातन का पूरी दुनिया में डंका बजा। और स्वामी विवेकानंद की ये जो बातें थी, जो उन्होंने शिकागो के सम्मेलन में कही, वो जन जन तक पहुंची, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश तक भी। और उसके बाद में जब स्वामी विवेकानंद वापस भारत आए तो उनका जमकर स्वागत किया गया। और आज भी बच्चों को ये बातें बताई जाती है, कहानी के रूप में सुनाया जाता है, स्कूलों में, किताबों में इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे और वहां पर सनातन का डंका बजा था। तो ये बताती है चीजें कि अगर आपका विरोध हो रहा है, अगर एक पक्ष आपका विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि ये है कि आपको और ज्यादा अभी संघर्ष करने की जरूरत है। थोड़ा और संघर्ष करिए। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं,
तो संघर्ष करते रहिए। किसी तीसरे से या दूसरे से मत सुनिए कि वो आखिर आपके बारे में क्या कह रहा है या क्या सोच रहा है। अगर आपकी राह सही है तो आप बस उस पर चलिए। और यही बात यहाँ पर हर्षा रिछारिया के लिए भी अ, सामने आती है कि हर्षा रिछारिया जो 4 लोग अगर कुछ उल्टा-सीधा बोल रहे हैं उनके चरित्र के बारे में या उन्हें कुछ कह रहे हैं और इस दौरान वो ये कहती है कि मैं अब धर्म की राह छोड़ रही हूँ, तो कहीं न कहीं ये बेहद ही आपत्तिजनक है। और हर्षा रिछारिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ लोग इसे ये भी कह रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो चुका है, क्योंकि लंबे समय से हर्षा रिछारिया की चर्चा नहीं चल रही है और शायद ये भी हो सकता है क्योंकि वो हमेशा अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल रहती है और इसी की वजह से उनको उनकी इस बात को, उनकी इस वीडियो को एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि हर्षा रिछारिया जो कि वैसे तो उत्तर प्रदेश के झांसी में पूरा परिवार रहता है, बिलॉन्ग करता है, लेकिन फिलहाल उनका जो परिवार है वो भोपाल में रहता है, मध्य प्रदेश के भोपाल में, जहाँ पर पिता बस कंडक्टर है, माता बुटीक चलाती है, तो वहीं पर उनका एक भाई है जो कि प्राइवेट जॉब करता है। हर्षा रिछारिया फिलहाल उत्तराखंड में है और हर्षा रिछारिया ने आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज जी है, उनसे दीक्षा ली है। आपको बता दें कि 2025 में जब प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, इस दौरान हर्षा रिछारिया सबसे सुंदर साध्वी के रूप में तो खूब वायरल हुई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आई वो, जब वो निरंजनी अखाड़े के पेशेवर की रथ में विराजमान हुई। इस दौरान तमाम जो साधु संत थे, उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहा कि धर्म को प्रदर्शन का यहाँ पर ज़रिया ना बनाया जाए और उनके उस रथ पर बैठने पर सवाल खड़े किए गए थे। उसके बाद में जमकर सियासत भी देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हुई, लोगों ने सवाल खड़े किए। लेकिन फिलहाल हर्षा रिछारिया अब ये कहती है कि वो अपने प्रोफेशन से बेहद ज़्यादा प्यार करती है और अब वापस वो अपने प्रोफेशन में लौटना चाहती है, यानी कि मॉडलिंग और स्टेज एंकरिंग। वो ये भी कहती है कि मुझे स्टेज एंकरिंग से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मैं विदेश में भी जाकर एंकरिंग करती हूँ और इसकी वजह से मुझे अच्छा फ़ील होता है। मतलब साफ है कि अगर हर्षा रिछारिया को वाक़ई में ये सब पसंद है, तो कहीं न कहीं ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो चुका है, हो सकता है। क्योंकि एक तरफ आप ये कहती है कि अब मैं धर्म की राह छोड़ रही हूँ, तो धर्म की राह कोई पकड़ने वाली बात थोड़ी ना होती है। ये तो एक व्यक्तिगत होती है, आपकी आस्था है। तमाम जो साधु संत है या कोई आम व्यक्ति भी है, तो वो भी अपने घर में पूजा पाठ करता है या साधु संत जो भी पूजा पाठ करते हैं, राम-राम का जाप करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप ये कहें कि मैं धर्म की राह ही छोड़ रही हूँ, तो कहीं न कहीं इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा जा सकता है। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो कोई भी धर्म की राह कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन हर्षा रिछारिया अगर इतने तरीके से उनकी कई वीडियोस वायरल होती है जिसमें वो कहती है कि मैं आध्यात्म की दुनिया में हूँ, मैं बेहद शांत महसूस कर रही हूँ। तो फिर आध्यात्म को, सनातन को, आखिर आपकी भक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से क्या लेना-देना? भक्ति तो वो भी होती है जो तमाम जो साधु संत महात्मा हैं वो बर्फीली जगह पर जाकर या किसी एकांत जगह पर जाकर बिना किसी परेशानी के शांति से अपना ध्यान लगाते हैं। तो फिर हर्षा रिछारिया को इन सब चीज़ों से क्या परेशानी है? क्या अपने फॉलोअर्स की फ़िक्र है कि 18 लाख से भी ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं उनके? और अगर वो वाक़ई में देखा जाए तो सनातन या फिर अगर हिंदू धर्म की बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो ये तो सिर्फ़ एक ही बात सिखाता है कि एकांत में ही सबसे ज़्यादा शांति और खुशी है। लेकिन शायद हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया और ग्लैमर में इतना ज़्यादा फँस गई है कि अब इसे पब्लिसिटी स्टंट ही कहा जा सकता है। फिलहाल हर्षा रिछारिया के इस कदम को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ